स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी एक पिक्चर हॉल के एक मल्टीप्लेक्स के बाहर उपस्थित हैं। यहाँ ये मेरे साथ जो दंपत्ति खड़ा हुआ है, ये पठान मूवी जो अभी हाल ही में शाहरुख खान की एक विवादित पिक्चर रिलीज हुई, उस मूवी को देखने गए थे। उसी दौरान इनके साथ में बड़ी अभद्र घटना हुई, उसके बारे में इनसे बातचीत करेंगे। इनको मोलेस्ट किया गया, जहाँ पिक्चर और मॉल इस तरह के जो संस्थान होते हैं वो ग्राहक को बड़े भगवान वाले दर्जे से ट्रीट, अपने बड़े हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उसी जगह पर एक बड़ी गंदी और बुरी घटना देखने को मिली है, जिससे आप लोग भी मूवी देखने से जाने से डरेंगे। क्या मामला हुआ था, सीधे इनसे बातचीत करते हैं जो पीड़ित हैं। सेवर थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। इन्होंने इनके साथ जो मोलेस्टेशन की, जो अभद्र व्यवहार की जो घटना हुई, उसको लेकर क्षेत्रीय थाने के अंदर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। अभी कार्रवाई का इंतजार कर रही है। क्या पूरी घटना है, सीधे इनकी जुबानी क्या हुआ था मैडम, क्या मूवी देखने आई थी और कब की बात है? ये बात है 25 जनवरी की, जिस दिन पठान मूवी रिलीज हुई थी। उस दिन मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी बच्ची, हम तीनों यहाँ मूवी देखने के लिए आए थे। जो हमने अपनी बच्ची के लिए बाहर से 2 चिप्स के पैकेट खरीदे हुए थे, क्योंकि हम इससे पहले भी यहाँ मूवी देखने आए हैं, तो वो चिप्स के पैकेट इन्होंने अलाउड कर दिए थे। तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी, वो ले जाना, अगर पहले मना करते तो हम शायद लाते भी नहीं। तो हम वो अंदर लेके गए, तो उस टाइम पे मूवी सिर्फ स्टार्ट होने ही वाली थी और हमारा पूरा टाइम भी वेस्ट हो रहा था उस चक्कर में। तो इन्होंने हमसे मना कर दिया कि तुम अंदर वो चिप्स के पैकेट नहीं ले जा सकते हो। तो मेरे हस्बैंड ने वो चिप्स के पैकेट बाहर फेंक दिए, परंतु मेरी बेटी जो छोटी है, अभी बहुत छोटी है, तो वो रोने लग गई। तो मैंने कहा कि कम से कम एक आप अलाउड कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक ले जा सकते हो, लेकिन आप खोलना मत। ठीक है, हम इस चीज़ पे एग्री हो गए, लेकिन फिर भी इनकी बहस चलती रही और ये किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। एक कर्मचारी इनका कह रहा था कि आप ले जा सकते हो, दूसरा कह रहा था आप नहीं ले जा सकते हो। ये खुद किसी भी एक लास्ट कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे, तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था। हमने कहा कि आप बता दो हम ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारी मूवी निकल रही है अंदर। तो ये हमारे साथ उन्होंने बहस करनी शुरू कर दी। फिर इनका एक आदमी आया और उन्होंने कहा कि चलो आप ले जाओ एक, लेकिन आप खोल नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई, मेरे हस्बैंड को इन्होंने बाहर रोक लिया और उनके साथ इन्होंने फिर से वही बदतमीजी और धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी इसी बात को लेकर। तो फिर मैं अंदर चली गई। उस टाइम पे वहाँ पर नेशनल एंथम चल रहा था, तो सब खड़े हुए थे, मूवी बस स्टार्ट ही होने वाली थी और वहाँ पर अंधेरा था। फिर इनकी मेरे हस्बैंड के साथ बाहर इनकी धक्का मुक्की वगैरह हुई है यहाँ पे। तो इन्होंने कह दिया कि आप अपनी टिकट कैंसिल करवा लो और आप चले जाओ। ये बात मुझे अंदर नहीं पता थी। इनके साथ यहाँ पर एक लेडी गार्ड भी मौजूद है, लेकिन इन्होंने मुझे बुलाने के लिए फिर भी एक जेंट्स को अंदर भेजा, जबकि मेरे साथ मेरे पति नहीं थे। उस टाइम पर इन्हें एक लेडी गार्ड को ही अंदर भेजना चाहिए था। वो गया और उसने मेरे बैग के नीचे, मैं सीधे ही बताऊंगी, इन्होंने मेरे बैग के नीचे हाथ लगा के 2-3 बार मुझे हाथ लगाया और कहा कि बाहर चलो, आपकी टिकट कैंसिल हो गई। उनका बोलने का तरीका बहुत रूड था, हाथ लगाना गलत था। एक महिला को ऐसे कोई भी हाथ लगा नहीं सकता है, एक आपराधिक श्रेणी में आता है। और अगर एक महिला को कोई बुलाता है अंदर से, तो एक लेडी गार्ड को भेजना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि इनके पास लेडी गार्ड उपलब्ध नहीं है, वो भी उपलब्ध थी, लेकिन वो नहीं आई। बाहर आकर जब मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसी अभद्र घटना हुई है, तो इनकी खुद जो लेडी गार्ड है, एक महिला होकर, उसने मुझसे कहा कि हाथ लगा दिया तो क्या हो गया। और यही बात मालिक ने मुझसे कही कि हाथ लगाना कोई गलत नहीं है। तो मैं कहूंगी, क्या मालिक अपनी बहन बेटियों को लाके यहाँ अपने कर्मचारियों से हाथ लगवा देगा? क्या ये एक सही घटना है? और इन्होंने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को शामिल कर रखा है। जब बाहर आकर मैंने कहा कि मतलब ये गलत है और मैं इसके खिलाफ एक्शन लूंगी, तो मुझे डराया गया, कहा गया कि तुम्हें ना, जो इनके बाहर पे बाउंसर वगैरह जो भी इनके कर्मचारी हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हें हमारा असली नाम नहीं पता है, हमारे थाने में इतने नाम दर्ज हैं, तो तुम अगर कुछ भी एक्शन लोगे तो कुछ नहीं होगा। मेरा असली नाम सुन लिया तो तुम डर के कांप जाओगे, और जब मालिक है तुम इसके खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकते। इनकी कलेक्टर तक जान पहचान है, और वो तो हमने तुम्हें मूवी अलाउड कर दी देखने के लिए, वरना छोटी बच्ची की भी टिकट लगती है, जबकि मेरी बच्ची सिर्फ 22 महीने की है। कौन से ऐसे मूवी हॉल है जिसमें 22 महीने के बच्चे की टिकट लगती है? इन्होंने ऐसे एलिगेशन हम पे लगाए और हमने कहा कि ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे साथ बहस जारी रखी। और जब मैंने उससे कहा कि उस कर्मचारी को बुलाओ जिसने मेरे साथ बदसलूकी किया, तो उन्होंने इसे यहाँ से गायब भी कर दिया और मुझे कहा कि आप ढूंढ लो। मैं ढूंढ कैसे लूँ जब तुमने उसे यहाँ से हटा ही दिया है? और इन्होंने फिर मेरे साथ बहुत अभद्रता से बात की। मालिक ने भी बहुत तू तड़ाक करके बात की और मालिक के लड़के ने भी, जबकि ऐसे मामलों में मालिक और उसके बेटे का कोई भी लेना देना था ही नहीं। वो कर्मचारी और हमारे बीच की बात थी। अगर था तो उन्हें पहले पूरा मुद्दा सुनना चाहिए था, उसके बाद हमसे बात करनी चाहिए थी। ऐसे हमारे साथ आपराधिक घटना यहाँ पर होगी, और ऐसे आपराधिक तत्वों को अगर ये लोग अपने स्टाफ बना के रखेंगे तो यहाँ पर कैसे लोग आ जाएंगे? ऐसे सार्वजनिक जगह पर महिलाएं आती है, बच्चे आते हैं, पुरुष आते हैं, जो भी आते हैं, तो यहाँ पे मूवी देखने के लिए आते हैं, ना कि अपने साथ ऐसी घटना करवाने के लिए आते हैं। पिक्चर हमने, ऐसा भी नहीं है कि पहली बार हम यहाँ पे आए हैं। अगर हमें कोई मुद्दा बनाना होता तो हम कब का बना चुके होते। जो हम पे झूठे ये लगा रहे हैं कि आप बना रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें ऐसा करना होता तो हम बहुत बार पहले देख चुके हैं यहाँ पर मूवी। हमारे साथ ये घटना इस बार हुई है, इसलिए मैं गलत के खिलाफ कदम उठाऊंगी। अगर ये जैसे मुझे चुप करना चाहते थे, मैं डर के चुप नहीं बैठूंगी। इसलिए मैं अपनी FIR भी दर्ज करवा चुकी हूँ और मुझे अपने कानून पर पूरा भरोसा है कि मेरे साथ न्याय होगा। धन्यवाद। साथियों, बात टिकट के पैसों की भी नहीं है, बात
चिप्स के पैकेट के भी नहीं है कि नियम क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दे रखी है कि भैया खाना बाहर का अलाउड नहीं है, मूवी थिएटर्स अपना मनचाहा रेट भी रख सकते हैं। तो नियमों की भी नहीं है, ना बात चिप्स के पैकेट की है, ना ही बात है टिकट के पैसों की, बात है अभद्र व्यवहार की। जो महिला कह रही है कि जो उसके साथ व्यवहार हुआ है, जो मोलेस्टेशन हुआ है, उसकी बात है। जो रूड तरीके से इनसे बातचीत की गई है और इनके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई है, जब इनके साथ इनकी 22 महीने की बच्ची मौजूद थी। आपकी क्या राय है पूरे मामले के बारे में, कमेंट करके बताइएगा। जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा। क्या अंत में जोड़ना चाहेंगे? एक बार सीसीटीवी कैमरे को देख लो कि 8-10 जने एक साथ आते हैं और एक एक करके लड़ने लग जाते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ खाली न्याय हो हमारे संग, बस, और कुछ नहीं। साथियों, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।